बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दानिया आमिर की अपने शोहर से डिवोर्स होने वाली है और वो बहुत सारी बातें आमिर लियाकत के बारे में बता रही हैं। इन बातों में हकीकत है या नहीं ये तो हम सब नहीं जानते, लेकिन वो जो बातें कर रही हैं वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दानिया आमिर ने बताया कि वो सैयद नहीं हैं, जबकि आमिर लियाकत उनको सईदा के नाम से सबसे इंट्रोड्यूस यही करवाते रहे कि ये सैयद हैं, जबकि दानिया ने बताया कि वो मलक हैं। दूसरी बात दानिया ने ये बताई कि आमिर लियाकत कोकीन और आइस का नशा करते हैं और उसको मेंटली तौर पर भी टॉर्चर करते हैं। उसको नहाने नहीं देते, कई दिन उसको खाना नहीं देते। दानिया ने ये भी बताया कि शादी के दूसरे दिन जब वो अपने घर वालों को याद करके रो रही थी तो आमिर लियाकत ने उसको गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी और उसको थप्पड़ भी मारा। इसके अलावा दानिया आमिर ने यह भी बताया कि शादी के बाद जब उसके पेरेंट्स उसे मिलने के लिए आए तो आमिर लियाकत ने उनको होटल में ठहराया और उनसे मिलने नहीं दिया और इसको टॉर्चर करते रहे कि अपने वालिदैन को कहो कि वो यहाँ से चले जाएं। दानिया ने अपने बयानात में ये भी बोला कि ये शादी उसके लिए किसी अज़ाब और किसी गुनाह की सज़ा से कम नहीं थी। वो कहती हैं, मैं तो ये समझती हूँ ये शादी मेरी किसी गुनाह की सज़ा है। दानिया ने ये भी कहा है कि आमिर लियाकत से उसको मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। उसको अपनी जान का ख़तरा है, उसके पेरेंट्स को भी ख़तरा है, उसका एक अकलौता भाई है, उसकी जान का भी उनको ख़तरा है, क्योंकि आमिर ने उनको बहुत सारी धमकियाँ दी हैं। दानिया ने यह भी बोला कि आमिर लियाकत घर में बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ते, बल्कि उसको भी नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं। कहते हैं दिन में एक ही नमाज़ होती है और वो मैं तुम्हें सिखा दूँगा। इसके अलावा दानिया आमिर ने यह भी कहा कि मैं तो उनको एक आलम समझ के उनके साथ शादी की थी कि वो मुझे दीन सिखाएंगे, मगर उनका ज़ाहिर और बातिल बिल्कुल मुख्तलिफ है। दानिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आमिर लियाकत ना सिर्फ खुद नशा करते हैं बल्कि उसको भी नशा करने पर फोर्स करते हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि इन्होंने मुझे जो गिफ्ट में गाड़ी दी थी वो मेरे नाम नहीं करवाई थी, वो गाड़ी लीज़ पे ली हुई थी। कहने को तो वो गाड़ी मुझे दी थी लेकिन मेरे नाम नहीं करवाई थी, और अभी वो गाड़ी और वो घर कुछ भी मेरे पास नहीं है। वो कहती हैं कि इससे मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे सिर्फ इससे डिवोर्स चाहिए, मुझे पैसों का और गाड़ी का कोई लालच नहीं। ये सब कहने की बातें हैं या फिर वाकई ही इनमें कुछ असर है, ये सब आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। आमिर लियाकत का किरदार कैसा है ये भी आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले आमिर लियाकत ने तूबा के साथ क्या किया और अपनी पहली वाइफ के साथ क्या किया। आमिर लियाकत की बेटी दुआ और उनका बेटा जो आमिर लियाकत से बिल्कुल बात नहीं करते बल्कि अपने बाप से नफ़रत करते हैं, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। लोग कह रहे हैं जो हेटर्स हैं कि तुम पैसे के पीछे कर रही हो, मीडिया से पैसे ले रही हो। ना मैं मीडिया से पैसे लेती हूँ और ना ही मैंने आमिर लियाकत से लेने हैं। बहुत बदतमीज़ी करते थे, कहते थे बस ये नशा तुम करोगी तो ही रखूँगा वरना डिवोर्स दे दूँगा। कोशिश किया लेकिन वो उसका इरादा नहीं था निभाने का। मैं बनाता था ओवन में गर्म करके और किसी कार्ड के साथ उसको रगड़ता था। अब मुझे नहीं पता कि उसको वो बस कोकेन करता रहता था। मम्मा ने कहा कि बस छोड़ो, अभी शादी है, सही हो जाएगा, हम इनको समझाएंगे। लेकिन मम्मा पापा ने कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। ना वो नमाज़ पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं। मैंने तो सिर्फ इस वजह से शादी की थी कि वो आलिम है, मुझे इल्म देंगे, मुझे नमाज़ पढ़ाएंगे, कुरान पाक पढ़ाएंगे, मुझे अच्छा बना। निकाहनामे में लिखा हुआ है कि मैं मलिक हूँ। उसका एक रुपया भी नहीं चाहिए, सही है, मैंने सिर्फ तलाक लेनी है। खान साहब ने आमिर लियाकत को बोला था कि मुझे तुम्हारा तो पता है लेकिन ये बच्ची शरीफ है, इसका ख्याल रखना। ये मेरी जान का ख़तरा है और मेरी फैमिली, मेरा एक इकलौता भाई है, उसको ख़तरा है, मेरी अम्मी को ख़तरा है, मेरी बहनों को भी ख़तरा है, तो मुझे इसको चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप और तुम भी चुप।